ब्रेस्ट कैंसर किस वजह से होता है, इसकी वजूहात और अलामात क्या हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है, इस वीडियो में इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। हमारी बॉडी बेसिकली सेल्स से मिलकर बनी है। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ये ऑर्गन का कॉम्बिनेशन एक सिस्टम बनाता है। मिसाल के तौर पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें स्टमक, एसोफेगस, पेनक्रियाज, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन शामिल है। जिस्म के इन सेल्स की ग्रोथ और हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स में जब बिगाड़ पैदा हो जाए तो इन सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। यानी कैंसर इज द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशंस ऑफ द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द सेल। ये एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन यानी सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ ब्रेस्ट सेल्स में भी हो सकती है, जिसे हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ब्रेस्ट में ये कैंसर सेल्स जब बढ़ना शुरू होते हैं तो अमूमन इसका पता नहीं चलता तब तक जब तक कि ये किसी ट्यूमर की शक्ल इख्तियार न कर लें। इसीलिए वो लोग जो इसका शिकार होते हैं उन्हें कोई अलामत शुरू में जाहिर नहीं होती है। मर्द हो या औरत, इंटरसेक्स या ट्रांसजेंडर्स, एवरीवन हैज ब्रेस्ट टिश्यूज। तो ब्रेस्ट कैंसर किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर औरतें इसका शिकार होती हैं। औरतों में ब्रेस्ट का कैंसर सेकंड मोस्ट कैंसर है और ये जानलेवा होता है। इसकी कोई खास अलामत नहीं जिन्हें देखते ही फौरन पता लगाया जा सके कि ये ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन कुछ ऐसी चेंजेस जो ब्रेस्ट में अगर जाहिर होती हैं तो ये ब्रेस्ट कैंसर का साइन हो सकता है। इन चेंजेस को महसूस करने के लिए जरूरी है कि आपको अपने ब्रेस्ट के नॉर्मल स्ट्रक्चर का अंदाजा हो, ताकि किसी भी चेंज को फौरन डिटेक्ट कर सके। इसीलिए मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। पीरियड्स के खत्म होने के 3 से 5 दिन बाद हर महीने ब्रेस्ट और अंडर आर्म एरिया को एग्जामिन करें। ये ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महीने सेम टाइम पर होना चाहिए और पीरियड्स के बाद, क्योंकि अराउंड पीरियड्स ब्रेस्ट में होने वाली चेंजेस नॉर्मल होती हैं। जनरली ब्रेस्ट में किसी भी किस्म का चेंज, मसलन ब्रेस्ट की अपीयरेंस, स्किन का टेक्सचर, ब्रेस्ट या निपल में दर्द होना और निपल से रेड फ्लूइड का डिस्चार्ज आना या कोई भी ऐसी चीज जो पहले नहीं थी और अचानक जाहिर हो, कैंसर की अलामत हो सकती है। खास तौर पर कोई लंप या गिल्टी या उभार जो अचानक जाहिर हो। किसी भी कैंसर की तरह अगर ब्रेस्ट कैंसर को भी अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर लिया जाए तो इस बात का इम्कान ज्यादा होता है कि ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा और इलाज का दौरानिया कम और इलाज आसानी से हो सकेगा। इसकी तशखीस किस तरह मुमकिन है? मंथली बेसिस पर ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी के जरिए से डायग्नोस किया जाता है, जिसमें सबसे अहम चीज है फर्स्ट स्टेप यानी खुद मुआयना करना। सो व्हाट आर द वार्निंग साइंस व्हेन यू एग्जामिन योर ब्रेस्ट? तो आइए जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के वार्निंग साइंस क्या होते हैं। नंबर 1, किसी भी किस्म की गिल्टी यानी लंप जो छाती और बगल की जिल्द पर हो, वो हिस्सा साइज में मटर के दाने जितना हो या इससे भी छोटा, ये कैंसर की अलामत हो सकती है, इसलिए इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 2, छाती या बगल की जिल्द में किसी जगह पर जिल्द का सख्त हो जाना जो लंप ना हो लेकिन नॉर्मल भी ना लगे, ये भी एक अलामत हो सकती है। नंबर 3, ब्रेस्ट के साइज में इजाफा या किसी एक तरफ मांस का बढ़ जाना, खास तौर पर जब ये तब्दीली एक ही ब्रेस्ट में हो, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 4, ब्रेस्ट की स्किन की साख में यानी टेक्सचर में कोई तब्दीली, जैसा कि स्कीली टेक्सचर या ऑरेंज के छिलके की तरह दिखाई देना, एक क्लियर साइन हो सकता है। नंबर 5, किसी जगह पर डिंपल यानी गड्ढा बन जाना जो मुस्कुराने पर गाल पर पड़ने वाले डिंपल की तरह हो, ये ब्रेस्ट या अंडर आर्म में किसी भी जगह हो सकता है। नंबर 6, निपल या ब्रेस्ट की स्किन का रेड हो जाना, निपल से लाल या ब्राउन रंग का डिस्चार्ज आना भी ब्रेस्ट कैंसर की अलामत हो सकती है। किन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होने के इम्कानात होते हैं? 1, वो लोग जिनकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, इसलिए वो खवातीन जिनकी वालदा या नानी दादी में से किसी को ये मर्ज हुआ हो, उन्हें क्लिनिकल एग्जामिनेशन हर साल में कम से कम एक दफा लाजमी करवाना चाहिए। दूसरे नंबर पर वो खवातीन जिन्हें पीरियड्स जल्दी शुरू हो जाए या मेनोपॉज बहुत देर से हो। तीसरे नंबर पे वो खवातीन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं या जिनका अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा है। चौथे नंबर पर वो लोग जो कार्सिनोजेंस के एक्सपोजर में हो, उन्हें भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। नंबर 5, वो औरतें जो ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती, उन्हें भी ये मर्ज हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, जैसा कि म्यूसीनियस कार्सिनोमा, लोब्यूलर कार्सिनोमा, डक्टल कार्सिनोमा, मिक्स ट्यूमर और इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर। इसके ट्रीटमेंट कैंसर की टाइप और इसके स्टेज पर डिपेंड करती है, जो मुख्तलिफ इकसाम की होती हैं। नंबर 1, सर्जिकल रिमूवल।
जिसमें कैंसरियस टिश्यूज को रिमूव कर दिया जाता है। अगर कैंसर पूरे ब्रेस्ट में फैल जाए तो पूरा ब्रेस्ट भी रिमूव करना पड़ता है। नंबर 2, रेडिएशन थेरेपी। हाई एनर्जी रेज से कैंसरियस सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। नंबर 3, कीमोथेरेपी, जिसमें मेडिसिन के जरिए इलाज किया जाता है। थेरेपी के मुख्तलिफ सेशंस होते हैं। क्या ब्रेस्ट कैंसर से बचाव मुमकिन है? इससे बचना तो मुमकिन नहीं, लेकिन अगर इसे अर्ली स्टेज पर डायग्नोस कर लिया जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। इसलिए बाकायदगी से खुद अपना मुआयना करना बेहद जरूरी है। कोई तब्दीली महसूस हो तो फौरन डॉक्टर के पास जाए ताकि सही वक्त पर तशखीस करके इलाज फौरन शुरू हो सके। वो खवातीन जो 40 साल से ज्यादा की उम्र की हैं या उन्हें मेनोपॉज हो चुका तो उन्हें साल में कम से कम एक दफा मैमोग्राम लाजमी करवा लेना चाहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो इसे लाइक जरूर कीजिए। ब्रेस्ट हेल्थ से मुताल्लिक अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो डॉक्टर जमील रियाज को सब्सक्राइब कीजिए।